अलजबरी मुसावात, अलजेब्रिक इक्वेशंस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अलजबरी मुसावात यानी अलजेब्रिक इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं। अलजबरी मसावात एक ऐसी मसावात होती है जिसमें हमें किसी नामालूम अदद को मालूम करना होता है। उस नामालूम अदद को हम अंग्रेजी के किसी भी हरफ से जाहिर कर सकते हैं, जैसे x, y या z। इन हुरूफ को हम मुतगय्यर कहते हैं। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए दीपा के घर में कुछ चावल थे। उसकी बहन कमला बाजार से 10 किलो चावल और ले आई। अब उनके घर में कुल 25 किलो चावल हो गए। तो शुरू में घर पर कितने किलो चावल थे? चलिए इसे मसावात की शक्ल में लिखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम करना है कि घर में कितने किलो चावल थे, तो इसे यहाँ x मान लेते हैं। x जमा 10 मसावी है 25 के। हम ये भी जानते हैं कि मसावात एक तराजू की तरह होती है। इस मसावात को हम तराजू की मदद से ही हल करते हैं। x की कीमत मालूम करने के लिए हमें x को अकेला करना होगा। इसके लिए हम x के साथ मौजूद 10 किलो को हटा देते हैं। तवाजुन बरकरार रखने के लिए हमें दूसरी तरफ से भी 10 किलो कम करने होंगे। मसावात में भी हमें मसावी के निशान के दोनों तरफ 10 तफरीक करने होंगे। तो इस तरह दोनों तरफ 10 तफरीक करने से हमें x मिला 15 किलो के मसावी। इसी तरह अगर मसावात y मनफी 6 मसावी 14 हो, तो यहाँ y की कीमत कैसे निकाली जाएगी? तो सबसे पहले y को अकेला करना होगा। इसके लिए हमें y के साथ जो 6 है उसे 0 बनाना पड़ेगा। मनफी 6 में 6 जमा करने से हमें 0 मिलता है। तराजू का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हमें दूसरी तरफ 14 में भी 6 जमा करने होंगे। इस तरह y मसावी 20 हासिल होता है। अब इसी तरह ज़रब और तक़सीम के मिसालें भी देखते हैं। रवि ने 3 पेन खरीदे। तीनों पेन की कुल कीमत 45 रुपए है। तो एक पेन की कीमत कितनी होगी? मान लेते हैं कि एक पेन की कीमत z रुपए है। रवि ने ऐसे 3 पेन खरीदे, तो कुल कीमत हुई 3 ज़रब z, जो कि 45 रुपए के मसावी है। तो मसावात बनी 3 z मसावी 45। z की कीमत निकालने के लिए हमें इसे मसावी के निशान की एक तरफ अकेला करना होगा। 3 यहाँ z से ज़रब हो रहा है, इसलिए हमें 3 से तक़सीम करना होगा। मसावात का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हम दोनों तरफ 3 से तक़सीम करते हैं। यहाँ 3 को 3 से तक़सीम करने पर 1 मिला और दूसरी तरफ 45 को 3 से तक़सीम करने पर 15 मिला। तो z की कीमत 15 हुई, यानी एक पेन की कीमत 15 रुपए है। अब अगर हमारी मसावात a/5 मसावी 7 हो, तो यहाँ a की कीमत निकालने के लिए क्या करना होगा? जी हाँ, हमें सबसे पहले मुतगय्यर a को अकेला करने के लिए 5 से ज़रब करना होगा। मसावात का तवाजुन बरकरार रखने के लिए हम दूसरी तरफ भी 7 को 5 से ज़रब करेंगे। इस तरफ 5 को 5 से तक़सीम करने पर 1 मिलता है और दूसरी तरफ 7 ज़रब 5 मसावी 35, यानी a की कीमत 35 है। अब हम पहली मिसाल को एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ हमने x को अकेला करने और मसावात का तवाजुन बरकरार रखने के लिए दोनों तरफ से 10 को तफरीक किया। अगर उस स्टेप को हम कुछ देर के लिए भूल जाएं, तो अगले स्टेप में हम पाएंगे कि जो 10 पहले x में जमा हो रहा था, वो मसावी के निशान की दूसरी तरफ जाकर तफरीक हो रहा है। इसी तरह अगर हम बाकी मिसालों को भी देखें, तो हम पाएंगे कि जो 6 पहले तफरीक हो रहा था, वो दूसरी तरफ जाकर जमा हो रहा है। इसी तरह 3 जो पहले ज़रब हो रहा था, वो मसावी के निशान की दूसरी तरफ जाकर तक़सीम कर रहा है। और यहाँ 5 जो तक़सीम कर रहा था, वो दूसरी तरफ जाकर अब ज़रब हो रहा है। मुतगय्यर के साथ वाले आदाद को जब हम मसावी के निशान की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो भी हमें जवाब मिल जाता है। बस हमें ये ख्याल रखना होता है कि ऐसा करते वक्त आदाद के साथ लगे निशान बदल जाते हैं। जमा हो जाता है तफरीक,
تفریق ہو جاتا ہے جمع، ضرب ہو جاتا ہے تقسیم اور تقسیم ہو جاتا ہے ضرب۔